हेलो बच्चों, सो होपफुली गेट 2022 की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। क्या अभी इस समय एक प्लान बी हमारे पास होना जरूरी है? रियली में जरूरी है क्या? तो मेरा ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना। आपको अगर कोई भी मिसकॉन्सेप्शन है, कोई दिमाग में कंफ्यूजन है इस बारे में, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब गेट के लिए 4 से 4.5 महीने बचे हुए हैं, बहुत जरूरी है। तो देखो, प्लान बी कब जरूरी होता है, ये क्लियर थॉट होना बहुत जरूरी है। हम हमेशा, हमारे पास कुछ लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल होते हैं। जैसे गेट की प्रिपरेशन करना, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना, बार एग्जाम की प्रिपरेशन करना, इसरो जैसे ये, इसको जिसको मैं क्लास 1 टाइप के एग्जाम मानता हूं, इन जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करना या इसको टारगेट बनाना या इसको क्रैक करने का टारगेट बनाना एक मतलब आपका लॉन्ग टर्म गोल है। मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, मैं उसको कहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। तो ये गोल्स बनाने से पहले, ये टारगेट सेट करने से पहले आपको बहुत ज्यादा सोच के ये टारगेट सेट करना चाहिए कि मैं ये रियली में करना चाहता हूं, गेट में फोड़ना चाहता हूं, मेरा उससे फ्यूचर क्या होगा, ईएससी में फोड़ना चाहता हूं या इसरो में फोड़ना चाहता हूं या बार्क में फोड़ना चाहता हूं। एंड वंस यू हैव डिसाइडेड कि मुझे ये करना है, तो फिर आपके पास प्लान ए के अलावा प्लान बी होना ही नहीं चाहिए। आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए कभी भी प्लान बी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास प्लान बी है, आप एक सिक्योर जोन बहुत ज्यादा लेके चल रहे हो, तो आप प्लान ए में कभी एक्सेल कर ही नहीं सकते हो। कभी आप अपने बहुत बड़े गोल्स, जो बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, उसको आप कभी क्रैक ही नहीं कर पाओगे अगर आपके पास प्लान बी है। आप एक सिक्योर जोन में जाना चाहते हो, क्योंकि जितने लोग अपने फील्ड में फोड़े हैं ना, उनके पास प्लान बी कभी रहा ही नहीं। बस वो उसी चीज के लिए पैशनेट रहे जिसको उन्होंने सेट किया, और करते करते कंसिस्टेंसी रखते रखते एक दिन उस फील्ड में फोड़ फाड़ डाले। क्योंकि जैसे आप प्लान बी आपके थॉट में आ गया कि यार मैं सॉफ्टवेयर जॉब भी कर लूंगा, कुछ ये कर लूंगा, ये टेक्निकल स्किल सीख लूंगा, तो जब आप तैयारी कर रहे होंगे अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए, जो एक मेन बड़ा गोल होगा, बड़ा ड्रीम होगा अभी करेंटली, तो होगा क्या, उसमें परेशानियां बहुत सारी आएंगी। कोई भी गोल ऐसा नहीं होता बड़ा गोल कि आप बड़े इजीली बस वॉक करते हुए जाके क्रैक कर दिए। नहीं, ऐसा होता नहीं हो, कभी नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता। तो उसमें परेशानियां आएंगी। अगर आपके पास प्लान भी आपने पहले से सोच रखा है एक सिक्योर जोन होने के लिए, तो जब वो परेशानियां आएंगी आप डगमगाओगे, आपको लगेगा प्लान बी है वही ज्यादा सही है, यार इसको छोड़ देते हैं। आप अंदर से गिव अप कर दोगे, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं ऐसे लोग जिनके पास प्लान बी और एक सिक्योर होता, लगता है अरे प्लान बी है उसी को कर लेते हैं, यार इसमें हो नहीं रहा है। फिर प्लान ए में कभी बड़ी सक्सेस आप अचीव ही नहीं कर सकते हो। हाँ, प्लान बी होना जरूरी है। कब जरूरी है? आपके शॉर्ट टर्म गोल में प्लान बी होना जरूरी है। जैसे आपने गेट की तैयारी कर रहे हैं या ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा होगा, जैसे लेट से मैं कल टारगेट बनाया कि मशीन पढ़ूंगा, 7-8 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन कोई टफ सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, इन बिटवीन होता है कि सब्जेक्ट या तो मोनोटोनस हो जाती है, या क्या होता है कि बहुत टफ सब्जेक्ट है तो बहुत लॉन्ग टर्म तक कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है। तो आपका उस दिन प्लान भी तुरंत होना चाहिए कि अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, कोई मेरी फेवरेट इजी सब्जेक्ट जो है उसका रिवीजन कर लूंगा कुछ घंटे, या कोई एक पैरेलल इजी सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स हुआ, एप्टीट्यूड हुआ, जिसको मैं थोड़ा सा कम टाइम देना चाहता हूं, जिसको पढ़ने में ज्यादा लोड नहीं लगता, उसको पढ़ लूंगा, ताकि मैं अपने दिन का एक भी घंटा, एक भी मिनट, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करूंगा। क्योंकि मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है, जो मेरा मेन गोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, और उसके लिए मैं अपने टाइम का एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम सबसे बड़ा रिसोर्स है। तो प्लान बी होना जरूरी है, लेकिन क्लियर थॉट के साथ कि शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कभी प्लान बी नहीं बनाया जाता है, और कोई नहीं बनाता। और सक्सेस उसी को मिलती है जो अपने प्लान ए के लिए पागलपन दिखाता है, एकदम जोश होता है उसके पास, बस उसी के लिए वो पैशनेट होता है, उसी के लिए एकदम पीछे भागता रहता है। कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है और उसमें उसको कुछ असफलताएं भी मिलती हैं। हाँ, लेकिन प्लान ए आप सेट करने से पहले, अपना बड़ा टारगेट, बड़ा ड्रीम सेट करने से पहले 100 बार क्या 1000 बार सोच लो। एंड वंस यू हैव टेकन द डिसीजन आफ्टर थिंकिंग 1000 टाइम्स, फिर उसके पीछे मुड़ के नहीं देखना। चाहे अब हजारों डिफिकल्टीज आ जाए उसके रास्ते में, उसको पाना है किसी तरह से कंसिस्टेंसी के साथ, और उसमें असफलताएं आएंगी इन बिटवीन, उसको पार करते हुए जाना है और क्रैक करके दिखाना है। यही होता है एक मूल मंत्र किसी भी सक्सेस को, बड़ी सक्सेस को अचीव करने का। और होपफुली इस वीडियो से आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना अपनी लाइफ में, आपको कैसे सोचना है, कब प्लान बी रखना है, कब नहीं। और अगर आप क्लियर थॉट के साथ कुछ भी करने जाएंगे, आपके सक्सेस का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपके फोड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पोटेंशियल सबके अंदर होता है यार, सबके अंदर है। तो आप बस जी जान से लग जाओ, 4-4.5 महीने बचे हैं,
और अगर जी जान लगा दोगे, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करोगे, अपने गोल के लिए हर टाइम डेडिकेट करोगे, हर सेकेंड, तो आप फोड़ फाड़ के रहोगे गेट 2022, ये मुझे पता है। तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि अभी आपका लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं और आप अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए कितने पैशनेट हो, मैं भी ये जानना चाहता हूं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।